Hello friends, welcome back to my channel Tutor with Pooja. So today I am going to teach you chapter 2nd of class 3rd Computer Devices. So let's start the video. So आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर डिवाइसेस जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस. सो हम इससे पहले जान चुके हैं कि डिवाइसेस कंप्यूटर जो है वो कई डिवाइसेस से मिलकर बना है. ठीक है. सो हमने पहले के चैप्टर्स में भी जैसा आपने पढ़ा कि हमारे जो फर्स्ट चैप्टर में हमने रिवाइज़ किया था कि हमारा जो कंप्यूटर है वो एक आईपीओ साइकिल पर रन करता है. ओके. जिसके लिए हमें एक इनपुट डिवाइस जिससे हम कीबोर्ड हुआ माउस हुआ उसे हम इनपुट देते हैं, फिर वो प्रोसेस करता है, देन वो आउटपुट देता है. ओके. तो सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस. सो इनपुट डिवाइसेस होती क्या है. ओके. सो इनपुट डिवाइसेस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस और द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर थ्रू विच डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर. इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं या कंप्यूटर के वो पार्ट्स होते हैं जिनके थ्रू हम डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में एंटर करते हैं. ठीक है. इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर ऑल्सो नोन एज कंप्यूटर पेरिफेरल्स. इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंप्यूटर पेरिफेरल्स के नाम से भी जाना जाता है. ओके. सम ऑफ द कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस आर. सो कुछ ऐसे कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस जो हम डेली बेसिस पे ज़्यादातर यूज़ करते हैं इनपुट डिवाइसेस वो है, जैसे फर्स्ट है आपका कीबोर्ड. कीबोर्ड भी एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन इनपुट डिवाइस है जो सब कोई यूज़ करता है कंप्यूटर में. ठीक है. अ कंप्यूटर इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस. अ कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है. इट लेट्स अ यूज़र एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर. ये हेल्प करता है यूज़र की डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए. अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज़. एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज़ होती हैं. ओके. सो आई होप ये कीबोर्ड का टॉपिक आपको क्लियर होगा. कीबोर्ड की हेल्प से हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन एंटर कर सकते हैं. मीन्स जब आप कीबोर्ड में टाइप करते हैं तभी वो आपका मॉनिटर में इनपुट होता है. ठीक है. इट मीन्स कि कीबोर्ड आपका क्या हुआ, एक इनपुट डिवाइस हुआ जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं. ओके. सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज माउस. माउस. अ माउस इज़ ऑल्सो नोन एज अ पॉइंटिंग डिवाइस. माउस को हम एक पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. माउस इज़ ऑल्सो नोन एज अ पॉइंटिंग डिवाइस. इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ अ पॉइंटर ऑन द मॉनिटर. माउस जो है वो मॉनिटर पे जो एक पॉइंटर आता है, पॉइंटर का मैं आपको शेप बता देती हूँ. पॉइंटर का शेप कुछ इस एरो की तरह से होता है. ये पॉइंटर है. ये इस तरीके का पॉइंटर आपको मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देता है जो एज अ माउस पॉइंटर वर्क करता है. इसे हम माउस पॉइंटर कहते हैं. माउस पॉइंटर कहते हैं जो एज अ माउस पॉइंटर वर्क करता है. और जैसे जैसे हम इस माउस को मूव करते हैं सेम वैसे वैसे आपका ये माउस पॉइंटर मूव करता है. ओके. इट हैज़ 2 बटन. सो माउस में भी आपने देखा होगा 2 बटन्स होते हैं, लेफ़्ट बटन एंड राइट बटन. सो ये आपका लेफ़्ट बटन है एंड ये आपका राइट बटन है. इट हैज़ 2 बटन्स. माउस में 2 बटन्स होते हैं. इट हैज़ अ स्क्रॉल व्हील इन द मिडल ऑफ देम. इन दोनों बटन के बीच में एक स्क्रॉल व्हील होती है. ये जो आपको ब्लैक कलर की दिख रही है इसे हम स्क्रॉल व्हील कहते हैं. ओके. जिसकी हेल्प से हम पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं ईजिली. ओके. सो ये माउस था. नेक्स्ट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर माउस. कंप्यूटर माउस 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज़ बॉल माउस. यूजेस ऑफ अ बॉल फॉर अ मूवमेंट ऑफ द माउस पॉइंटर. द बॉल इज़ प्रेजेंट अंडर इट. सो बॉल माउस में क्या होता है, जो मूवमेंट होता है माउस पॉइंटर का वो बॉल की हेल्प से होता है. बॉल की हेल्प से मीन्स माउस के नीचे, मतलब माउस के, जैसे आप यहाँ पर माउस देख रहे हैं, माउस के नीचे तरफ एक बॉल लगी होती है और वो बॉल जैसे जैसे हम माउस को घुमाते हैं वो बॉल भी मूव करती है.
और वो बॉल जैसे जैसे मूव करती है वैसे वैसे आपका माउस पॉइंटर भी मूव करता है। सो इट मीन्स बॉल माउस में जो बॉल माउस का पॉइंटर होता है वो किसकी हेल्प से मूव करता है, बॉल की हेल्प से मूव करता है। द बॉल इज प्रेजेंट अंडर इट, तो बॉल जो होती है वो माउस के अंदर होती है। नाउ सेकेंड इज ऑप्टिकल माउस। Optical mouse uses an LED light for the movement of a mouse pointer. Optical mouse में LED लाइट यूज़ होती है इंस्टेड ऑफ बॉल माउस। जहाँ पर आपका बॉल यूज़ होती थी बॉल माउस में, वहीं आपका ऑप्टिकल माउस में LED लाइट यूज़ होती है। मीन्स ये LED लाइट के हेल्प से आपका माउस पॉइंटर मूव करता है ऑप्टिकल माउस में। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस, दैट इज अ स्कैनर। Scanner. A scanner reads the text or pictures printed on a sheet and transfer it to the computer. Scanner क्या करता है? Scanner किसी भी टेक्स्ट या पिक्चर को जो प्रिंटेड होता है, ठीक है, शीट पर, किस पे, शीट पर मीन्स एक पेपर पर, वो शीट पर या टेक्स्ट, शीट पर जो भी पिक्चर या टेक्स्ट होता है उसको ट्रांसफ़र करता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। For example, a printed or a handwritten document, photographs and so on. जैसे कि आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं एक प्रिंटेड पेपर या फिर एक हैंड रिटेड डॉक्यूमेंट जिसे हमने हाथों से लिखा हो वो डॉक्यूमेंट, या कोई फोटोग्राफ, या फिर इस तरीके से और भी बहुत चीज़ें हम स्कैनर से स्कैन करके अपने सिस्टम में मीन्स कंप्यूटर में उसे रख सकते हैं। ठीक है, सो जैसे अगर आप कोई पिक्चर यहाँ पर रखते हैं और स्कैनर से स्कैन करते हैं तो वो पिक्चर जो होगी वो यहाँ से स्कैन होने के बाद हमारे कंप्यूटर में आ जाएगी। तो स्कैनर से हमने एक तरीके से कंप्यूटर में क्या दिया, इनपुट दिया। सो स्कैनर भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। द फ्लैट बेड स्कैनर इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्कैनर। जो आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला स्कैनर है वो है फ्लैट बेड स्कैनर। ठीक है, फ्लैट बेड स्कैनर आपके सबसे ज़्यादा स्कैनर्स यूज़ किए जाते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस, दैट इज़ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, माइक्रोफोन पिक्चर में, इसे हम माइक्रोफोन कहते हैं। इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड एंड इनपुट वॉइस, साउंड एंड म्यूज़िक इनटू अ कंप्यूटर। माइक्रोफोन का हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी कंप्यूटर में इनपुट देना होता है, अब वो चाहे वॉइस के फॉर्म में हो या साउंड के फॉर्म में। मतलब अगर हमें कोई अपनी आवाज़ कंप्यूटर में रिकॉर्ड करनी है तो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, माइक्रोफोन की हेल्प सकते हैं। अगर हमें कोई साउंड रिकॉर्ड करनी है, अगर हमें कोई म्यूज़िक रिकॉर्ड करना है कंप्यूटर में, तो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं रिकॉर्ड, माइक्रोफोन की हेल्प से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, सो ये भी माइक्रोफोन भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्रोसेसिंग डिवाइस। सो हमारा यहाँ पे इनपुट डिवाइस टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो अभी तक हमने इनपुट डिवाइसेस में कुछ डिवाइसेस के नाम क्या पढ़े। फर्स्ट था आपका कीबोर्ड, सेकंड था माउस, थर्ड था स्कैनर और फोर्थ था माइक्रोफोन। सो ये सारे हमारे इनपुट डिवाइस एज अ इनपुट डिवाइस वर्क करते हैं कंप्यूटर में। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग डिवाइस। अब प्रोसेसिंग डिवाइस वो डिवाइसेस होती हैं जो हमारे इनपुट को प्रोसेस करने का काम करती हैं। सो प्रोसेसिंग डिवाइस मेनली आपके कंप्यूटर में वन एंड ओनली वन होता है, जिसे हम कहते हैं CPU। CPU इज़ द ओनली प्रोसेसिंग डिवाइस इन अ कंप्यूटर। CPU आपका एक ही प्रोसेसिंग डिवाइस है कंप्यूटर में। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। It controls the input and output devices attached to a CPU. CPU इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो आपके कंप्यूटर से अटैच होते हैं या जुड़े होते हैं उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है। It processes the given input and provides the accurate output accordingly. आपका जो CPU होता है वो जो गिवन आउटपुट, जो इनपुट आप उसे देते हैं उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद एक एक्यूरेट या सही आउटपुट आपको उसके अकॉर्डिंग देता है। ठीक है, सो आपका CPU जो होता है वो एक प्रोसेसिंग डिवाइस होता है जो आपके इनपुट को प्रोसेस करता है एंड देन आपको आउटपुट देता है। आउटपुट मीन्स रिजल्ट देता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट, द CPU इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। CPU आपका 3 पार्ट से मिलकर बना है। ओके, सो
देखते हैं वो कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मीन्स इसे हम शॉर्ट में कहते हैं CPU। दिस यूनिट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। आपका जो कंट्रोल यूनिट होता है CPU का, वो जितने भी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर में उनके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। दिस यूनिट डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डेटा। कंट्रोल यूनिट कोई भी काम प्रोसेसिंग का नहीं करता है और ना ही कोई डेटा को स्टोर करता है। कंट्रोल यूनिट का काम होता है सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के सारे पार्ट्स के फंक्शन को कंट्रोल करना। नेक्स्ट इज मेमोरी यूनिट। इट स्टोर्स ऑल द डेटा इन इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी और परमानेंटली। ये जितना भी डेटा होता है और इंस्ट्रक्शन होता है उसे स्टोर करने का काम करता है कंप्यूटर में। टेम्परेरी और परमानेंटली मीन्स टेम्परेरी मीन्स थोड़ी देर के लिए भी और परमानेंटली मीन्स हमेशा के लिए। ओके, सो मेमोरी यूनिट आपके जितने भी डेटा आप इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं उन सबको स्टोर करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ALU। ALU does all the arithmetic calculations like additions, multiplications, subtractions and division। ALU आपके जितने भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होते हैं वो सारे करता है, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न। ये सारे काम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। इट परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशंस सच एज फाइंडिंग, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर्स। ये आपके लॉजिकल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करता है, मींस आपके लॉजिकल ऑपरेशंस भी करता है। जैसे कि लेस देन, अगर आप दो नंबर के बीच में कंपैरिजन देंगे कि इन दोनों में से नंबर में से कौन सा लेस देन है, तो ये वो भी बताएगा आपको। ग्रेटर देन्स मीन अगर आप दो नंबर के बीच में कंपैरिजन पूछेंगे और कंप्यूटर से पूछेंगे कि इनमें से कौन सा ग्रेटर देन है, तो ये वो भी बताएगा। इक्वल टू मीन्स अगर आप पूछेंगे 6 इज इक्वल टू 7, तो ये वो भी बताएगा कि 6 इज डज नॉट इक्वल टू 7, ये भी बताएगा। इट मीन्स ये लॉजिकल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करता है ALU। ओके, सो ये थे कंप्यूटर के CPU के में 3 पार्ट्स जिनसे मिलकर CPU आपका बना है, CU, MU एंड ALU। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज आउटपुट डिवाइस। सो आउटपुट डिवाइस पे आ गए हम। Output device are the devices or parts of a computer that give the results after processing the input. Some commonly used output devices are. So output devices वो devices होते हैं कंप्यूटर के या वो parts होते हैं कंप्यूटर के जो हमें result देते हैं after processing the input. Input को process करने के बाद जो हमें result देते हैं उसे हम कहते हैं output devices. Okay, so कुछ कॉमनली जो आपके आउटपुट डिवाइसेस यूज़ होते हैं वो हैं, जैसे सबसे पहला है आपका मॉनिटर। नेक्स्ट इज मॉनिटर। मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविज़न। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर आपका बिल्कुल टीवी की तरह दिखाई देता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम शॉर्ट में VDU कहते हैं। It displays the output produced by the computer after processing the unit. ये हमें आउटपुट देता है जो कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट देता है। इट मीन्स कि अगर आप जो भी इनपुट देते हैं उसके बाद जब प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर में, प्रोसेसिंग के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो हमें आउटपुट के तौर पर डिस्प्ले करता है मॉनिटर पर। मीन्स हमें हमारा रिजल्ट मॉनिटर पे दिखाता है। इट कैन शोज बोथ एंड टेक्स्ट। ये हमें टेक्स्ट और पिक्चर दोनों दिखाता है। टेक्स्ट मीन्स जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अब वो आपका टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है। पिक्चर्स मीन्स फोटोज़ भी दिखाता है। द आउटपुट डिस्प्लेड बाय द मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जो आउटपुट आपको मॉनिटर पे दिखता है उसे हम सॉफ्ट कॉपी के नाम से जानते हैं या फिर उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। द 2 कॉमन टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स आर CRT एंड LED। आपके मॉनिटर भी 2 टाइप्स के आते हैं, फर्स्ट है CRT एंड सेकेंड है LED। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पेज। सो नेक्स्ट टॉपिक इज CRT एंड LED। CRT मीन्स कैथोड रे ट्यूब एंड LED मीन्स लाइट एमिटिंग डायोड। ये इन दोनों के फुल फॉर्म्स हैं।
सबसे पहले हम CRT मॉनिटर के बारे में जानते हैं। इट इज़ बिगर इन साइज एंड टेक मोर स्पेस। CRT मॉनिटर्स आपके बहुत बड़े होते हैं साइज़ में और ये बहुत ही ज़्यादा जगह लेते हैं। इन्हें अगर हमें कहीं रखना हो तो इन्हें ज़्यादा स्पेस लगेगी हमें रखने के लिए, या हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी इन्हें रखने के लिए। इट कंज्यूम्स मोर पावर। ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, मीन्स इन्हें बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है। इट इज़ बल्कि, ये बहुत ही भारी भी होते हैं CRT मॉनिटर्स। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट, LED मॉनिटर्स। इट इज़ थिनर एंड टेक लेस स्पेस। LED मॉनिटर्स आपके बहुत ही थिनर होते हैं, मीन्स पतले होते हैं, और ये बहुत ही कम जगह लेते हैं। इट कंज्यूम्स लेस पावर। ये इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कम लेते हैं। इट इज़ लाइट इन वेट। ये वेट में भी बहुत हल्के होते हैं। सो यहाँ पर आपको दोनों पिक्चर दिखाई गई हैं, CRT एंड LED मॉनिटर्स। सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये CRT मॉनिटर जो कि बिल्कुल टेलीविज़न की तरह आपको दिख रहा है। CRT मॉनिटर्स आपके बहुत बड़े होते थे, ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा। इसे रखने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। अगर आप LED मॉनिटर देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं और इन्हें हम कहीं पर भी ईजिली रख सकते हैं। सो ये था CRT और LED मॉनिटर्स में कम डिफरेंस। आपके CRT मॉनिटर्स पहले यूज़ होते थे, अभी प्रेजेंट टाइम में आपके जितने भी मॉनिटर्स यूज़ होते हैं वो मोस्टली LED होते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्रिंटर। प्रिंटर इज़ ऑल्सो नोन एज आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है। अ प्रिंटर गिव्स द आउटपुट ऑन टू अ शीट ऑफ पेपर। प्रिंटर आपको आउटपुट पेपर पर देता है, मीन्स प्रिंटर जो भी आउटपुट आपको प्रिंटर देगा वो हमेशा एक शीट या एक पेपर पे देता है। दिस प्रिंटेड आउटपुट इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी। जो आउटपुट आपको प्रिंटर से मिलता है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं, और जो आउटपुट आपको मॉनिटर से मिलता है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। सो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रिंटर्स आर डॉट मैट्रिक्स, लेज़र एंड इंकजेट। जो सबसे ज़्यादा आपके प्रिंटर्स यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं? डॉट मैट्रिक्स, लेज़र और इंकजेट प्रिंटर। ये आपके बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले प्रिंटर्स हैं। नेक्स्ट इज स्पीकर। स्पीकर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हमें आउटपुट मिलता है, मीन्स हमें रिजल्ट मिलता है। स्पीकर आर यूज टू प्ले म्यूज़िक एंड अदर साउंड्स। स्पीकर हम यूज़ करते हैं म्यूज़िक सुनने के लिए और साउंड सुनने के लिए। स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में स्टोर होते हैं उन्हें हम किसकी हेल्प से सुन सकते हैं? स्पीकर की हेल्प से सुन सकते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम मे हैव इनबिल्ट स्पीकर्स। कंप्यूटर में आपके कुछ कंप्यूटर्स में इनबिल्ट स्पीकर्स भी आते हैं। इनबिल्ट स्पीकर्स मीन्स उन कंप्यूटर्स के अंदर पहले से स्पीकर फिट होता है, ठीक है। लेकिन कुछ कंप्यूटर्स ऐसे भी आते हैं जिनमें हमें स्पीकर अलग से लगाना पड़ता है। अदरवाइज एक्सटर्नल स्पीकर्स कैन बी कनेक्टेड विद CPU थ्रू वायर्स। अगर जिन कंप्यूटर्स में आपके स्पीकर्स नहीं होते हैं तो उनमें हमें स्पीकर्स वायर के थ्रू CPU में अटैच करना पड़ता है, और आपको जो वायर होता है वो CPU के थ्रू ही अटैच करना होगा अपने सिस्टम में। ओके, सो नेक्स्ट इज नोट। आपके लिए एक छोटा सा नोट दिया हुआ है। लैपटॉप हैव इनबिल्ट स्पीकर्स। अगर आप लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में इनबिल्ट स्पीकर्स आते हैं, मीन्स उसमें स्पीकर पहले से होते हैं। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हेडफोन। हेडफोन और ईयरफोन्स आर स्मॉल स्पीकर्स that can be worn in or around your ears. हेडफोन या फिर ईयरफोन ये आपके बहुत ही छोटे छोटे स्पीकर्स होते हैं जिन्हें हम अपने कानों में पहनते हैं। They let the user listen to any sound from the computer without disturbing others. ये हमारी हेल्प करते हैं, हम कंप्यूटर में किसी भी साउंड या किसी भी म्यूज़िक को आसानी से सुन सकते हैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए। मीन्स अगर आप स्पीकर में कोई भी वॉइस या कोई भी म्यूज़िक या कोई भी साउंड सुनते हैं तो इससे दूसरे लोगों को भी डिस्टर्ब होता है। लेकिन हेडफोन एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप सिर्फ
अकेले म्यूज़िक सुन सकते हैं या कोई भी साउंड सुन सकते हैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए। तो हेडफोन भी एक आपका आउटपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से आपको आउटपुट मिलता है कंप्यूटर से। ओके, सो हेयर द आउटपुट टॉपिक इज़ कंप्लीटेड। सो आउटपुट डिवाइसेस में हमने कुछ कॉमनली डिवाइसेस के नाम पढ़े जो हम यूज़ करते हैं, लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड हेडफोन। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनमें हम कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं आसानी से। अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकता है। ऑल द डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज सेव्ड इन इट्स हार्ड डिस्क। जितना भी डेटा और इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में होता है वो सब कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव होता है। Apart from the hard disk, CD, DVD and pen drive are also used to store data permanently. हम हार्ड डिस्क के अलावा भी CD, DVD और पेन ड्राइव में भी अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। परमानेंटली मीन्स जब तक हम उस डेटा को डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो डेटा डिलीट नहीं होगा। These are called computer storage devices. इन्हें हम कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो कम टू द फर्स्ट, दैट इज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क, द हार्ड डिस्क इज एन इनबिल्ड स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क जो होता है वो इनबिल्ड स्टोरेज डिवाइस होता है जो आपके कंप्यूटर में पहले से होता है। मीन्स ये CPU बॉक्स के अंदर होता है। जो आपका CPU का कैबिनेट बॉक्स होता है बहुत बड़ा सा, उसे CPU कैबिनेट बोलते हैं। ये हार्ड डिस्क उस कैबिनेट के अंदर होती है पहले से। इन विच डेटा इज स्टोर्ड बाय डिफ़ॉल्ट, और इसमें जो भी डेटा होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक स्टोर हो जाता है। मीन्स आप कोई डेटा स्टोर नहीं करते हैं फिर भी इसमें ऑटोमेटिक डेटा सारा स्टोर रहता है पहले से। इट लुक्स लाइक अ स्मॉल बॉक्स, ये एक छोटे से बॉक्स की तरह दिखता है। विच इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU कैबिनेट, जो आपका CPU कैबिनेट के अंदर होता है। Come to the next, that is CD and DVD. CD and DVD are used to store a lot of information. CD और DVD का भी हम यूज़ बहुत सारी information स्टोर करने के लिए करते हैं। Using these devices, you can also transfer data from one computer to another. हम CD और DVD के हेल्प से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। These devices are easy to carry due to their small size. क्योंकि CD और DVD बहुत ही छोटी होती हैं साइज़ में, इस वजह से हम इनको कहीं पर भी आसानी से ले जा सकते हैं। CD stands for compact disc. CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। एंड DVD stands for digital versatile disc. और DVD का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। A DVD can store more data than a CD. DVD में CD के कंपैरिजन में ज़्यादा डेटा स्टोर होता है क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी CD के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पेन ड्राइव। अ पेन ड्राइव इज़ वेरी स्मॉल इन साइज। पेन ड्राइव आपका बहुत ही छोटा होता है साइज़ में, जैसा कि आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा होगा। बट इट कैन स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ये देखने में तो बहुत छोटी सी है लेकिन इसमें डेटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्टोर होता है। इट कैन ऑल्सो ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। पेन ड्राइव की हेल्प से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अ पेन ड्राइव इज़ ऑल्सो नोन एज अ फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव को हम फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। CDs, DVDs and pen drives are also known as external storage device. CD, DVD और पेन ड्राइव हम इन्हें एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। इसे एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर में इनबिल्ड नहीं होती है। इसे हम कंप्यूटर के बाहर से ही यूज़ करते हैं और फिर हम उसे कंप्यूटर से बाद में निकाल भी सकते हैं। ठीक है, सो आपका जो इंटरनल स्टोरेज डिवाइस उसे कहते हैं जो कंप्यूटर में पहले से होती है। इसे तो हम बाद में आप यूज़ कर सकते हैं और फिर से लगा सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट इज कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है आपको। अ USB plug is used to connect various peripherals to a computer. USB stand for Universal Serial Bus. आपका एक कंप्यूटर में USB प्लग दिया होता है जिसकी हेल्प से हम ये पेन ड्राइव या आपके जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं हम उसे ईज़िली कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं उस USB प्लग से। और उस USB प्लग का मीन्स USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, सो यहाँ तक आपका चैप्टर 2 कंप्लीट होता है, दैट इज। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।